नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और पटवारी की जो भी तैयारी करने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए साइंस के ये 15 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये हमने सीरीज शुरू की है और इसके दो वीडियो यानी दो वीडियोस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं साइंस से संबंधित। पहले आप उन्हें देखिए तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएगी। जो भी पटवारी की तैयारी करते हैं बस इस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए, साइंस यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा, विशेषकर बायोलॉजी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध जीव की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण से है। तो सीधी सी बात है, चूंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्गीकी, तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वह है वर्गीकी। वर्गीकी की अगर हम बात करते हैं तो वर्गीकी में यहाँ पर वर्गीकी की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध जीव की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण से है, जिसमें कि आप सभी ने देखा कि कैरोलस लिनियस ने कैसे द्विनामपद या द्विपद नामकरण का यहाँ पर प्रणाली शुरू की, कैसे व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण या इनके बारे में यहाँ पर चर्चा की। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, परिवर्तनशील संचलन निम्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी, हाइड्रा। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फैक्चुअल है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। बहुत मुश्किल के बाद ये क्वेश्चन ढूंढ कर लाता हूँ, इसलिए इन्हें एक बार आपको रट लेना है। अगर कोई सा क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक टिड्डे के खालिस्तान पैर होते हैं। अगर हम टिड्डे की बात करते हैं तो टिड्डे में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, इसका मतलब टिड्डे में 6 पैर होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों के अध्ययन को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सा यानी ऑर्निथोलॉजी के नाम से भी हम पक्षियों के अध्ययन को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूकैरियोटिक हेटेरोट्रोफ्स जिनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ये क्वेश्चन तो ध्यान रखना ही है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि काइटिन से किसकी कोशिका बनी होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कवक। कवक की कोशिका भित्ति की अगर हम बात करते हैं तो वह काइटिन से बनी होती है। वहीं अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों की जो कोशिका भित्ति है वह सेलुलोज की बनी होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्लेमाइडोमोनस एक ऐसा जीव है जिसे खालिस्तान जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत इस जीव को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उन प्राणियों के समूह को पहचाने जिनके मांसाहारी दांत हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए भी लिया क्योंकि कभी कभी क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और इतने सिंपल क्वेश्चन जब आते हैं तो व्यक्ति सोचता है कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन तो आ नहीं सकता, इसका मतलब हो सकता है इसका आंसर ये भी हो सकता है रुधिर आहारी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं है कि वो टफ ही हो, वह सिंपल भी हो सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सा ही है, मांसाहारी। प्यारे साथियों, आप जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थियों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर जो सिलेबस है वह सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आखिर हम करें क्या। देखिए ये जो समय है ना, इस समय में आप 2 काम कर सकते हैं। पहला है रिवीजन और दूसरा है कुछ नया पढ़ना। मान लेता हूँ आप 10 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको अंक बढ़ाने हैं, टेस्ट सीरीज में नंबर बढ़ाने हैं, तो पहला काम आपको करना होगा रिवीजन, दूसरा काम करना होगा टेस्ट सीरीज का एनालिसिस और तीसरा काम करना होगा कुछ नया आपको पढ़ना होगा। समस्या क्या आती है विद्यार्थियों के साथ कि वह या तो नई चीजें पढ़ते जाते हैं, मान लेते हैं कुछ न्यू पढ़ रहे हैं, है ना, या फिर केवल रिवीजन करते हैं या फिर केवल टेस्ट देते हैं, और सिलेक्शन वो लेगा जो इन तीनों के यहाँ पर बात कर सकते हैं सामंजस्य को बिठाकर चलेगा, इन तीनों को एक साथ लेकर चलेगा। जो कुछ नया भी पढ़ रहा है डेली, जो या पढ़ रहा है पढ़ रही है, जो रिवीजन कर रहा है या कर रही है, जो डेली टेस्ट तो लगा रहे हैं लेकिन टेस्ट लगाने से ज़्यादा उनका ध्यान इसके एनालिसिस पर है। हमें समझ आना चाहिए कि आखिर हमारी गलती कहाँ पर है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर नंबर कितने आ रहे हैं, मेरा सिलेबस कवर नहीं हो रहा है। ये केवल आपकी समस्या नहीं है, जितने भी फॉर्म डले गए हैं ना उन सभी विद्यार्थियों के साथ ये समस्या है। अगर
इतने सभी फॉर्म में से केवल आप अगर ऐसे होते जिनके साथ ये समस्या थी तो फिर वो वास्तव में समस्या है, किंतु ये सभी के साथ ऐसी समस्या है तो ये समस्या नहीं है, बल्कि हमें इसके समाधान की ओर बढ़ना है। और समाधान केवल यही है कि जितना भी हो सके इन 30, 35, 40 दिनों में खुद को झोंक देना है और इतनी कड़ी मेहनत करना है कि लगना चाहिए कि यार मजे आ गए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गति करने के लिए खालिस्तान पंख यानी फिन का उपयोग करती या करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मछलियाँ। मछलियों की अगर हम बात करें तो मछलियाँ जो होती है ना, ये गलफड़ों से श्वसन करती है या श्वास लेती है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि गति किससे करती है तो पंख या फिन से गति करती है। अगला क्वेश्चन है, कशेरुकियों की सबसे विस्मयकारी विशेषता क्या है? अगर हम कशेरुकियों की सबसे विस्मयकारी विशेषता की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सा, पृष्ठरज्जु की उपस्थिति। आगे की ओर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कठोर बालों जैसे उन बहिर्गत भागों के नाम बताए जो केंचुओं को गति करने में मदद करते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है, क्योंकि आप यहाँ पर आंसर लगा देते हैं ऑप्शन डी, केस। केस का मतलब होता है बाल, लेकिन जैसे ही आप बाल देखते हैं इसका आंसर केस लगा देते हैं तो ये गलत होता है। इसका सही आंसर है बी, शुक्र। जो केंचुए होते हैं, केंचुओं पर आपने बालों जैसी संरचना देखी होगी, है ना। तो केंचुओं को जो गति करने में मदद करते हैं वो करते हैं शुक्र, इन्हें शुक्र नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर के पास विशाल पद हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बेसिलस थुरिंगिएंसिस द्वारा उत्पादित कीटनाशक प्रोटीन निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्राई। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक फैक्ट है, इस फैक्ट को रट लेना है कि क्राई क्या है, तो एक प्रोटीन है जो किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 5 जगतों में जीवों को समूहीकृत करने का आधार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो केवल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। देखिए जब जीवों को समूहीकृत किया गया तो यहाँ पर 2 प्रकार के जीव थे। एक ऐसे जिनकी जो कोशिका थी वह कोशिका विकसित नहीं थी, और एक ऐसे जिनकी कोशिका विकसित थी। तो यहाँ पर ये केवल 2 आधार लिए गए, इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक का सम्मिश्रण कहलाता है? तो इसका सही आंसर है निषेचन। आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं जूम करता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। खालिस्तान में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, छिपकली। छिपकली की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है यूरिक अम्ल। क्वेश्चन में अगर यूरिया आता है तो इसका कमेंट करके बताइए कि यूरिया किसका मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है। प्यारे साथियों, यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन जो कि आज की क्लास के कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं अन्य क्वेश्चंस के बारे में, और जी भर के तैयारी कीजिए, कड़ी मेहनत से मत डरिए। बहुत बहुत धन्यवाद।